जय हिंद। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2026 में आप सबों का स्वागत है। तो 1 से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह अपने इस क्लास में किया गया है और गौरव सर के सभी असली सवाल यानी कि गौरव सर ने सप्ताह भर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल करवाए हैं उन सभी का संग्रह अपने क्लास में होगा, अपने इस क्लास में होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए सीधे पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को। महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 जो मनाया गया है वो मनाया गया है 29 जनवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो 2026 को जो है कृषि वर्ष घोषित किया है, ये किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में SAARG समिति का गठन किया है? तो ये किया है नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होंगे? तो ये नियम लागू होंगे 1 अप्रैल से, इसी 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाली AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो अल्फा जीनोम को लॉन्च किया है गूगल ने लॉन्च किया है अल्फा जीनोम। कीवर्ड याद रखें, अल्फा जीनोम गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो ये है अहमदाबाद जो है पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो यह हुई है उत्तराखंड राज्य में ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल राज्य में नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि होगी? तो ये वृद्धि होगी 7.4%। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कि बिहार ऑप्शन में देख करके आप ऑप्शन बिहार मार दीजिएगा कि पटना पक्षी अभयारण्य जो है पटना में होगा, लेकिन नहीं, पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है पटना पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है ईरान से। ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में
भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो यह बैठक हुई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में उद्घाटन हुआ है देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि चक्र CHAKRA चक्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुमित्रा पवार किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं महाराष्ट्र राज्य की। अगला प्रश्न, हरियाणा के 39 क्रम के सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? तो ये है मिस्र। मिस्र हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश है। अगला प्रश्न, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री N सीतारमन ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? तो ये बनी है CD देशमुख। CD देशमुख। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री N सीतारमन यानी कि निर्मला सीतारमन ने CD देशमुख के रिकॉर्ड को तोड़ करके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बन गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। अपना देश भारत विजेता है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? तो ये हैं दलाई लामा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा हुई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है 41%। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो ये जो घोषणा हुई है 2.93 लाख करोड़। 2.93 लाख करोड़ भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में निवेश किया गया है, यानी कि निवेश की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया है विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न, हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है? तो राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है गुजरात राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने।
कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है? अगला प्रश्न, हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है? तो ये जीता है थाईलैंड में जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो थाई पुसम जो आयोजित हुआ है वो आयोजित हुआ है तमिलनाडु में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो कोपरा जलाशय जो घोषित हुई है वो घोषित हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? तो ये जो टैरिफ लगाया है वो लगाया है 18%। अगला प्रश्न, हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफोर्ड प्राइज 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। अगला प्रश्न, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है पुणे, नहीं सॉरी, ये मिला है दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नेयार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तो ये विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? तो ये अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ के शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है बायोफार्मा क्षेत्र से। 10,000 करोड़ के शक्ति योजना का संबंध है बायोफार्मा क्षेत्र से। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो दर्जा दिया है वो दर्जा दिया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कृषि उत्पादकता से। अगला प्रश्न, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा मुंबई में प्रारंभ होगा छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाट योजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है असम राज्य ने। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन टाइप किया गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सुप्रिया साहू को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की PM सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है?
तो दुनिया चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, ये है हेवन 1। यहाँ हवन हो गया हेवन 1। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो खंजर शुरू हुआ है असम राज्य में। खंजर शुरू हुआ है असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो युमनाम खेमचंद सिंह जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सफल परीक्षण किया है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है स्पेन। स्पेन ने भी बैन लगा दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है ओडिशा, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया गया है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोड़ी अवशेष प्रदर्शन के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? तो इनकी खोज जो हुई है वो हुई है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है दीपावली को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो ये प्रारंभ होंगे इटली में। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 प्रारंभ होंगे इटली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं सेशेल के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? तो ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? तो ये है वॉलमार्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो ये जीता है USA में। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? तो स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है चीन ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, तो इसके लेखक कौन हैं? तो आकाश किताब का जो विमोचन किया है इसके लेखक हैं जी चंद्र मौली। अगला प्रश्न, हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है? तो ये मौत हुई है कर्नाटक राज्य में, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। अगला प्रश्न, हाल ही में
भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य के, असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ब्लैक स्वान समिट जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सलमान रुश्दी से। सलमान रुश्दी से संबंधित है द 11th आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज। तो इस तरह से हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इसी तरह से प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि रविवार को अपने इस क्लास का आयोजन किया जाता है और इस क्लास से आप जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, जिसमें कि गौरव सर के सभी प्रश्नों को शामिल किया जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।